बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश नसीब हैं वो जो आज के लिए मक्कातुल मुकरमा में हाजिर हो रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं की और लोगों को दुआओं के लिए कहा। अल्लाह ताला ने दुआओं को कबूल फरमाया और अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाई। मक्का शरीफ में जब मोतमिरीन और हुज्जाज जाते हैं तो जो सबसे पहला काम करते हैं वो उम्रा करते हैं। मक्कातुल मुकरमा में हाजिर होकर खाना काबा शरीफ का तवाफ़ करते हैं। जब खाना काबा शरीफ का तवाफ़ करके फारिग होते हैं तो मुकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़ के मुल्तज़िम पे दुआएं करके फिर खूब सैर होके ज़मज़म शरीफ पीते हैं। और हुक्म भी ये है कि सैर होके ज़मज़म शरीफ पियो। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो तजर्बे में भी है, मैंने देखी भी है और आम लोगों के साथ ये मामला होता है कि वहाँ जब फारिग होते हैं तो खूब सैर होके ज़मज़म पीते हैं। लेकिन ज़मज़म कैसे पीते हैं? ठंडा यख ज़मज़म पीते हैं। और जब ठंडा यख पानी पीते हैं, ज़मज़म शरीफ पीते हैं, तो उससे किसी का गला ख़राब हो जाता है और किसी का मामला ये होता है कि उसका मसाना कमज़ोर होता है, उसको पेशाब आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के इन्होंने तो ये समझ रखा है कि शायद बूढ़े होकर ही हज करना है। हज के लिए जब जाते हैं कसरत से बूढ़े लोग होते हैं, हमारी माँ बहनें भी और मर्द हज़रात भी बूढ़े होते हैं। वो 55 से और 50 से ज़्यादा उम्र उनकी होती है, तो उसकी वजह से किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, किसी को शुगर की बीमारी होती है। जब ठंडा पानी पीते हैं तो उसके साथ बाद में पेशाब आता है। जब पेशाब आता है तो सफ़ा मरवा की जहाँ सही कर रहे होते हैं ना, वहाँ से रश की वजह से शुरते खड़े होते हैं पुलिस वाले, वो वापस मताफ की तरफ नहीं फिराने देते। जिसने सही से निकलना है सफ़ा मरवा के दरमियान से, उसको वापस सफ़ा से जहाँ सही ख़त्म होती है वहाँ से दरवाज़ा खुला होता है, बाहर निकाल देते हैं। यानी सफ़ा मरवा के दरमियान से बंदे को वज़ू करने की हाजत हो या पेशाब आ जाए तो वो वापस मताफ की तरफ नहीं आ सकता, वो बाबू सफ़ा से उसे बाहर निकालते हैं। फिर दूर जाके उसे हाजत जो है वो पूरी करनी पड़ती है। और वाशरूम जो वहाँ दूर बनाए गए हैं मस्जिद से, और दूसरा तहखानों में होते हैं। जो बंदा बूढ़ा होता है, अगर उसके साथ उसका कोई बेटा या बेटी औरत है, कोई उसके साथ उसकी बेटी या बेटा है, उनको भी साथ जाना पड़ता है। फिर जब वहाँ से हाजत से फारग होते हैं, वज़ू करते हैं, तो फिर बाबू सफ़ा से अंदर भी नहीं आने देते कि वहाँ सीधा अंदर आ जाएं। फिर वापस मस्जिद का चक्कर काट के दूर से वहाँ आना पड़ता है। तो जो बूढ़े होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो थक जाते हैं। तो चाहिए क्या कि ज़मज़म शरीफ पिएं, खूब पिएं, लेकिन कोशिश करें ठंडा यख ना पिएं। सादा जो पानी होता है वो पी लें ज़मज़म शरीफ का। ज़मज़म शरीफ पिएं, लेकिन बात फिर याद रखें, ठंडा यख ना पिएं, सादा पिएं पानी। तो बार बार पेशाब की हाजत नहीं होगी, तो मस्जिद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर एक दफ़ा भी बाहर जाना पड़ गया तो मस्जिद का पूरी का चक्कर लगा के फिर अंदर आते आते वहाँ सही के मुकाम पर बंदा थक जाता है और मुश्किल उसके लिए बन जाती है। और कई दफ़ा अंदर आने भी नहीं सबको देते, रोक लेते हैं। तो लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है कि सफ़ा मरवा पे जब जाएं, उससे पहले जब ज़मज़म शरीफ पिएं तो ठंडा ज़मज़म शरीफ है, माए बर्द जिसमें लिखा होता है, वो ना पिएं, बल्कि सादा पिएं। और अगर किसी ने ठंडा ही पीना हो और उसके बगैर गुजारा ना होता हो तो क्या करे? ज़मज़म शरीफ वहाँ से अपने होटल में ले जाए और वहाँ फ्रिज में रखे, ठंडा करके जितना मर्जी ठंडा पिए। लेकिन ये जो बात है ये ज़रूरी याद रखें ताकि कोई परेशानी और वहाँ मुश्किल जो है वो पेश ना आए और थकावट और बीमारी जो है उससे बच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हाजियों का हज कबूल फरमाए, मोतमिरीन का उम्रा कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को भी मक्कातुल मुकरमा की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।